अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चगताई, आपकी खिदमत में हाज़िर। बात करेंगे वही हम जो हमारा बशीर साहब का पुराना सिलसिला है, कुछ इंडो पाक सूरत हाल पे और कुछ कश्मीर पे और कुछ पाकिस्तान के मामला। जनरली तो हम कश्मीर पर ही बात करते हैं और जो कश्मीर में डेवलपमेंट होती है उस पर हम तबादला ख्याल करते हैं। अच्छा, अभी जो एक हालिया बहुत बड़ी जो एक पेशरफ्त हुई है कश्मीर की तहरीक के सिलसिले में, वो पेशरफ्त ये है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उन मुज़ाकरात में ये बात तय हो गई है, असूली तौर पे इस बात को मान लिया गया है कि जो महदूद इलाक़े में जो भी जद्दोजहद जो जहाँ पर तहरीक चल रही है, जिस जगह तहरीक चल रही है, जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौज मौजूद है और वो एक महदूद इलाक़ा है, और उस महदूद इलाक़े में अगर तालिबान कोई अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं और गैर मुल्की तसल्लुस से आज़ादी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जो वो जद्दोजहद जो है वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आएगी। हालांकि ये चीज़ जो है कश्मीर में भी तय है कि कश्मीर में अगर कोई जद्दोजहद होती है और वहाँ पे जो काबिज़ फ़ौज है कश्मीर इंडिया की, और 8 लाख फ़ौज है और जो अब तक तकरीबन 6 लाख कश्मीरियों को मार चुकी है, तो अगर कोई कश्मीरी अगर 2-4 भारतीय फ़ौजों को मार देता है तो वो फिर दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि वो एक आज़ादी की तहरीक का एक सिलसिला है। तो ये जो एक क्या कहते हैं ब्रेक थ्रू हुआ है और तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात में कि जी महदूद इलाक़े में जो जद्दोजहद होगी, जो आज़ादी की जद्दोजहद होगी, वो दहशतगर्दी नहीं कहलाएगी। तो हम इस पर जो है हमारे जो आज के और हमारे मुस्तक़िल जो मेहमान हैं जिनसे हम बात करते रहते हैं, माशाल्लाह इनकी बड़ी कश्मीर पे मालूमात हैं और बड़े इनके ताल्लुक़ात हैं, और ये पूरी दुनिया से इनके पास ये इस प्रोग्राम का भी बैकअप आता है और मज़ीद जो है क्या कहते हैं अपडेट ये इनको मिलती रहती है। तो मैं बशीर साहब से ये पूछूंगा कि अब जो ये नई जो एक यानी कि जो नया असूल तय हुआ है तालिबान में और अमेरिका में, तो उससे भारत को तो बहुत बड़ा धचका लगेगा, तो उस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि लेटेस्ट जो है वो बिल्कुल नई जो है वो एक डेवलपमेंट है ऐसे तहरीकों के लिए, जो ऐसी कौमों के लिए जो आज़ादी की जद्दोजहद में होता। असल में क्या था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को अब तो बहुत मांझे हुए वो सियासत में बहुत अच्छे सियासतकार हो गए हैं। उनको जब अमेरिका ने इस पर अटैक किया तो तालिबान तहरीक के सारे लीडरान और उनके कारकुनान को इंटरनेशनली बैन और टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब जब मुज़ाकरात के टेबल पे आए तो उन्होंने अपनी उस बात को सही साबित करने के लिए या आइंदा की हिकमत अमली के तौर पर अपने मुज़ाकरात के उस टेबल पे ये बात भी रखी कि भाई महदूद इलाके में जो जद्दोजहद की जाएगी, यानी एक बार्डर के अंदर, तो वो जो है टेररिज्म के ज़ुमरे में नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा कि आज़ादी की जितनी भी तहरीकें हैं, फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक है या कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ये आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कई माह से कश्मीर में जो है वो पूरी दुनिया की जो राय है वो तब्दील हुई है, और जहाँ आज से 20 साल पहले टेररिस्ट कहा जाता था कि जी टेररिज्म हो रहा है, और अमेरिका ने सलाउद्दीन को जो है ना वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया 2 साल 1.5 साल पहले। तो वो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है, और इससे जो है वो हमारे जो हुर्रियत पसंद हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आदिल डार ने जो वाक़या किया, या उससे पहले या उसके बाद जो है वो नौजवान वहाँ जब उनको मौका मिलता है तो वो अपना उसमें तहरीक के हवाले से जो भी जद्दोजहद करते हैं या कहीं मिलिट्री पे अटैक करते हैं या छावनी में अटैक करते हैं, तो वो उनका उसका एक तरह का उनका वो ये हक़ तस्लीम कर लिया गया उनका कि या वो रद्द-ए-अमल में कर रहे हैं या ये उनका जो हक़ मारा जा रहा है, उनकी आज़ादी। ये हक़ तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बहुत पहले तस्लीम किया हुआ है ना, लेकिन काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होगी वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं है। असल में जो अक़वाम मुत्तहिदा का हर बात जो हर चीज़ तस्लीम की हुई तो कोई मानता नहीं है ना। फ़ैसला वो होता है कि जो ताकतवर कुव्वतें हैं या जो दुनिया में ताकतवर मुल्क हैं उनकी। तब अमेरिका इस टाइम चूँकि वर्ल्ड ऑर्डर का वो मौजूद था और वो कर भी रहा था दुनिया में, और दुनिया में हुक्मरानी का और दुनिया में जो है ना वो चौधराहट का दावेदार है। और
वो ये तस्लीम कर रहा है, जो सारी दुनिया को, अपने अलावा सारी दुनिया को दहशतगर्द कह रहा था, वो ये तस्लीम कर रहा है कि तालिबान के टेबल पर के आइंदा महदूद इलाके में जो जदोजहद की जाएगी, उस दौरान अगर कोई ऐसा हादसा या ऐसा वाक़या होता है जिसमें कोई बम ब्लास्ट हो या जिसमें फायरिंग हो या कोई असला उठाए, वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आएगा, वो उनके हक़ के हसूल के लिए जदोजहद तस्लीम किया जाएगा। और मैं आज आपको एक और बात बताऊँ कि ये तो खैर सारी दुनिया में कश्मीर के हवाले से, कल जो है ना वो जर्मनी के उन्होंने वज़ीर ख़ारजा उन्होंने जो है उन्होंने पाकिस्तान में भी इंडिया ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाह महमूद साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो टेबल पर बैठ के मसला कश्मीर हल करें। मतलब जर्मनी ने भी मसला कश्मीर को सारी दुनिया पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। तस्लीम तो था, सारी दुनिया ने ये जोर दिया है, इंडिया पे जोर दे रहे हैं कि भाई इस मसले को हल करें पुरअमन तरीके से, और मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं, मुज़ाकरात से। लेकिन एक अफसोसकुन सूरत हाल ये है हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ के, मैं अभी कहूँगा कि कल जो है ना मोदी साहब ने एक और बयान दिया कि दुनिया में मुस्लिम हुक्मरान दहशतगर्दी को रोकने के लिए तावन करें। यानी ये वो उन्होंने सऊदी अरब, यूएई और तुर्की को, सारी दुनिया के मुसलमानों, मकसद ये है, उन्होंने गालिबन वहाँ राब्ते भी किए हैं। मोदी ने तुर्की से और यूएई से और सऊदी अरब से उन्होंने राब्ते किए हैं, और उन राब्तों में उनसे मदद मांगी गई है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो भी क्या कहते हैं मुश्तरका कार्रवाई हम मुल्कों को मिलके करनी चाहिए। वो नहीं, वो असल में उसका मोदी का फ़िलासफ़ी ये है कि मुस्लिम दुनिया जो है कि हुक्मरान दहशतगर्दी को रोकने में ताउन, मकसद ये उनका ये है कि जी मुसलमान दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको जो है ना वो रोकें। नहीं, वो तो सही है की तौर पे। लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ के दुनिया के हुक्मरानों, मुस्लिम हुक्मरानों को, मोदी को ये शटअप कॉल देनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, हिंदू दहशतगर्दी हो रही है, दुनिया में एक ही मुल्क है वो दहशतगर्दी कर रहा है, अक़लियतों पर तशद्दुद कर रहा है, दहशतगर्दी वहाँ हो रही है, मुसलमान तो कहीं दहशतगर्दी नहीं। वहाँ तो गोश्त खाने में लोग, तो अब ये जो है ना ये जो मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हैं, इनको उसको जवाब देना चाहिए। अच्छा, और ये जो तासर है यूरोप में और मगरब में तो ख़त्म हो गया, जो मोदी साहब लेके चले थे बयानिया कि जी मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमानों में दहशतगर्दी हो रही है, हम बहुत पाक लोग हैं, ये तासर यूरोप में और अमेरिका में और दीगर तरक्की याफ्ता जो ममालिक या माशरे हैं या जो जमहूरी माशरे हैं, वहाँ ये तासर ख़त्म हो गया। तो मुसलमान मुल्कों को मोदी को शटअप कॉल देनी चाहिए कि इसके बाद इस तरह के बयान ना दें। देखें, एक तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगर भारत में कोई मुसलमान मुर्गी का गोश्त भी खा लेता है तो वो उसको जान से मार देते हैं और ज़िंदा जला देते हैं, लेकिन वहाँ अगर कोई क्रिश्चियन गाय का गोश्त खाता है तो उसके ख़िलाफ़ वो कोई कार्रवाई नहीं करते। और ये कि गाय का गोश्त पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता या इंडिया के मुसलमान इतना नहीं खाते जितना पूरी दुनिया में खाया जाता है। खैर, ये तो एक अलग बात है। मैं ये आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ, और यकीनन ये आपके इल्म में होगी और ये सबके इल्म में होगी, सारे पाकिस्तानी ये जानते हैं कि ये तो भारत जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अब जो एक नई जंग की तैयारी कर रहा है और पूरी दुनिया को और मुस्लिम वर्ल्ड को और मगरिब को अपना हमनवा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कि इस मौके पे पाकिस्तान जो है अपने केस को वो मैं समझता हूँ कि सही फाइट नहीं कर रहा है। असल देखें, असल दहशतगर्दी तो भारत पाकिस्तान में कर रहा है, और पाकिस्तान में ये बात, इसके सबूत मौजूद हैं, कुलभूषण मौजूद है, और उसके अलावा सैकड़ों और कई सौ ऐसे वाक़यात हैं और कई सौ दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, जो ये पाकिस्तान में जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भारत पालता है, और उनके ज़रिए पाकिस्तान में वो गुज़िश्ता 20 साल से दहशतगर्दी कराता रहा है, और जिसके नतीजे में हज़ारों लोग जो है वो मर चुके हैं। अब जो है नई सूरत हाल ये हुई है कि अब मोदी को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। एक तो शिकस्त उसको अस्करी शिकस्त हो गई, दूसरी सिफारती शिकस्त हुई है, तो अब वो अपने ज़ख़म चाटने के लिए और नई हिकमत अमली बनाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। तो मैं ये बशीर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये क्या इसमें, अब तो इलेक्शन ही नज़दीक आ रहा है, तो अब इसमें तो यानी कि अब मोदी के पास तो इतना टाइम बिल्कुल है ही नहीं कि वो अपनी जो है इमेज मेकिंग कर सके या ये कि अपनी पार्टी को खड़ा कर सके।
तो मैं ये पूछना चाहूँगा बशीर साहब से कि ये जो भी मोदी हाथ पैर मार रहा है उस पर आपका क्या तज़किया है? मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो इलेक्शन वो जीता था 2013 में 14 में, तो वो तो सूरत हाल थी। आज जो हिंदुस्तान में जितनी भी अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो स्ट्रांग हो गई हैं। कल जो है वो राहुल गांधी का जो एक बयान आया है जो बहुत हाईलाइट हुआ है, और उसमें ये कहा हिंदुस्तान के अवाम से, ये कहा कि ये हिंदुस्तान के अवाम को ये फ़ैसला करना होगा कि उनको गांधी का हिंदुस्तान चाहिए या गांधी को कत्ल करने वाले का हिंदुस्तान चाहिए। और ये बहुत एक बुनियादी फ़लसफ़ा है हिंदुस्तान और गांधी और खुसूसन जो कांग्रेस की लीडरशिप थी 1947 या उससे पहले, और वो जो जिस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाह रहे थे, भारत जिस तरह बनाना चाह रहे थे, ये एक सवालिया निशान है आज भारत के अवाम के लिए कि गांधी का जो फ़लसफ़ा था अमन का, शांति का, बराबरी का, सेकुलरिज्म का, वो फ़लसफ़ा ख़त्म हो गया। वो जब फ़लसफ़ा ख़त्म हो गया तो उसका ये मकसद है कि हिंदुस्तान में आज जो है ना वो नफ़रतें मुख्तलिफ़ सतह पर, मुख्तलिफ़ कौमियतों में, अक़लियतों में, अक्सरियत में बहुत टेंशन है, बहुत नफ़रतें, जिससे भारत को बहुत नुकसान होने का ख़तरा है। और वो जो जानीदा क़यादत है या सियासतदान है वो इस बात को समझते हैं कि मोदी साहब के फ़ाशिज़म के फ़लसफ़े ने भारत को जो है वो बहुत नुकसान पहुँचाया अंदरूनी तौर पर। बैरूनी तौर पर चूँकि मोदी साहब जितना भी झूठ का सहारा लेके वो सफारतकारी कर रहे थे, सबसे ज़्यादा जो है वो दौरे हिंदुस्तान के किसी सरबराह के मुकाबले में मोदी ने किए, और वो उसमें सिर्फ एक ही उसका एजेंडा था, एक ही एजेंडा लेके गया दुनिया के पास कि जी दहशतगर्दी दुनिया में पाकिस्तान से हो रही है। और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो जो अपने उसके गनाह थे, मुसलमानों का कत्लेआम, कश्मीर में जो कत्लेआम, उसको छुपाने के लिए उनका फ़लसफ़ा यह था कि इतना झूठ बोलो कि इतना शोर करो कि झूठ भी सच साबित होने लगे। तो वो झूठ को सच साबित करने के लिए वो दुनिया भर में घूमा, लेकिन आखिर क्या, सच तो सच होता है। अब भी है कि उसकी सफारतकारी जो नाकाम हो गई, खुसूसन अमेरिका, दुनिया भर के जितने आज़ादी पसंद और जमहूरी पसंद माशरे जो हैं वहाँ उनको पता चल गया कि भारत जो है ना एक बुनियाद परस्त हिंदू माशरा है, और कश्मीर जो है वो उस पर जबरन कब्ज़ा किया हुआ है रियासत अपने हिंदुस्तान ने। कश्मीर के लोग जो है वो एज ए कौम, एज ए रियासत भारत के साथ नहीं रहना चाहते, और वो भारत जो है ना अपना वायदा जो किया हुआ था उसने वो जो है वो नहीं निभा रहा, जिसकी वजह से कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ रहा है, और उसका ताल्लुक़ जो है ना उस कश्मीर की जो तहरीक है उसका ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान से बनता है। और इस वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, दो हमसाया एटमी मुल्कों के दरमियान टेंशन है, और ये टेंशन अगर जी खुदा न ख्वास्ता जंग की सूरत बनती है तो पूरी दुनिया इस आग की लपेट में आएगी। इसलिए दुनिया खौफज़दा है, और वो जो है ना इसमें आ गई है सामने कि भाई ये मसला अब हल होना चाहिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के नौजवानों की, उनकी, हमारी बहनों की और हमारी माओं की, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ, उनके खून का सदका है और उनकी इज़्ज़तों का सदका है कि जो है वो आज दुनिया जो है ना वो हमारी इस तहरीक, इस आज़ादी की तहरीक के लिए मुतवज्जो हुई है। और जनेवा में जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं वहाँ करारदादों पे करारदादें पास हो रही हैं, अभी जेनेवा में इजलास हो रहे हैं। हाँ, वहाँ करारदादों पे करारदादें पास हो रही हैं, और पूरी दुनिया का एक प्रेशर बिल्ड कर रही है। का भी एक सेशन हुआ है, फिर कश्मीरियों में सेशन। हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो भारत, वो मोदी जो है ना अपनी चालाकियों की वजह से इस मसले को दबा नहीं सकता, और रियासत कश्मीर को और कश्मीरी कौम को बहुत ज़्यादा अरसा मार के बंदूकों के नीचे फ़ौजियों के तशद्दुद से वो उस पर काबूज़ नहीं रह सकता। ये मेरा ईमान है, और मुझे पूरा यकीन है कि अब सूरत तब्दील हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करूँगा, और मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि देखें इस वक्त मसला पाकिस्तान के सर्वाइवल का नहीं है। अब दुनिया ने ये जो मसला कश्मीर है इसको भी तस्लीम कर लिया है, और दुनिया को ये भी एहसास है कि पाकिस्तान के पास जो है वो जदीद तरीन हथियार हैं, मिज़ाइल हैं, और सबसे बढ़कर ये कि एटम बम है। और अगर खुदा न खास्ता अगर जंग होती है तो फिर ये कि देखें पाकिस्तान के जो एटम बम हैं वो उन्होंने स्कैटर्ड कर दिए हैं, और ये कि वो इस वक्त ब्रिगेडियर्स की, जो हमारे ब्रिगेड जो होती है ना, और उस कमान ब्रिगेडियर करता है, तो ब्रिगेडियर की कमान में दे दिए। तो खुदा न खास्ता अगर टेंशन डिक्लेयर होती है तो वो फिर उस ब्रिगेडियर की ये जिम्मेदारी होती है, उसकी कमान होती है कि वो ये फ़ैसला करता है कि भाई उसको ये हथियार मिज़ाइल चलाना है या एटम बम चलाना है।
तो अगर एक किसी जगह कोई जंग हो रही है और वहाँ पे कोई ब्रिगेडियर है और उसने ये तय कर लिया कि मुझे ये एटमी हथियार यूज़ करना है, तो एटमी हथियार अगर एक जगह इस्तेमाल हो गया तो फिर पूरी दुनिया को पता है कि 7 दिन में उसके असरात अमेरिका तक पहुँच जाएगी। मतलब ये इलाका तो बर्बाद तबाह हमेशा के लिए हो ही जाएगा, फना हो जाएगा। लेकिन ये कि वो उसके बदतरीन असरात जो है ना, 7.5 अरब दुनिया की आबादी है, तो उसमें 2 अरब आबादी तो उससे बराह रास्त मुतासिर होगी, और उसका धुआं जो है वो उसकी स्मेल, धुआं और उसके असरात और उसकी जो भी उसकी वो तबाकुन जो तापकारी है वो अमेरिका तक पहुंच जाएगी। तो ये एक तो मतलब ये कि हमारे लिए एक अच्छी बात ये हुई कि अब हमारे सर्वाइवल का मसला नहीं है, ये तो दुनिया के सर्वाइवल का मसला है, तो वो ख़ुद इस मामले से निपटेंगे और देखेंगे। अच्छा, अब जहाँ तक ये बशीर साहब ने ये बात की, अब इन्होंने बहुत अच्छी बात की। मैंने भी राहुल गांधी का एक क्लिप देखा था जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो इंडिया है ये नाम नेहाद सुपर पावर है, और इंडिया के जो हालात हैं, जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जो तबाही है, ये और जो इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा, ये सब कुछ जो है ना सिर्फ मोदी की, जो मोदी ने नफ़रत की और हेटर्ड की और अज़बियत की जो पॉलिसी इख्तियार की है, मुसलमानों को तकसीम करने की जो पॉलिसी इख्तियार की है, जिसमें वो नाकाम हो गया है। क्या आप समझते हैं कि मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि मोदी नाकाम हो गया है? बिल्कुल सही है। मोदी साहब जो है वो एक कौम को एक बिल्कुल एक नया जो है ना वो एक तस्वर दे के लाए थे कि यहाँ जो है ना वो डेवलपमेंट होगी। नहीं, एक शर्मनाक तस्वुर था, माशी सरगर्मी, मतलब धोखा दिया था हिंदुस्तान के लोगों को कि एक माशी सरगर्मियों का इनकलाब सिर्फ इख्तियार के लिए जो है ना, और यहाँ उसने उसके उलट काम हुआ। अब हिंदुस्तान के लोगों ने महसूस किया कि जी बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हुई, माशी तौर पे हिंदुस्तान कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की उसने, सफारती सतह पे जो है ना वो पीछे आया बहुत ज़्यादा। लेकिन और ये अलग चीज़ है। अब दफ़ाई देखो, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा बजट है, सारी चीज़ें उनके पास, और वज़ीर आज़म मोदी ये कह रहा है कि जी अगर हमारे पास राइफल तैयार होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया ना कि उनको शिकस्त हो गई, 2 दिन में शिकस्त हो गई। नालायक हैं, नाकाम हैं, और वो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वो ये कर सकते हैं कि निहत्ते लोगों को मार सकते हैं, और वो मार रहे हैं, कश्मीर में मार रहे हैं, दूसरी रियासतों में मार रहे हैं। यही कर सकते हैं ना कि 10-20 होके गुंडे किसी औरत को पकड़ लिया, किसी नौजवान। अभी जो है वो श्रीनगर में जो ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं उनको पकड़ के मार रहे हैं। अभी आपने मैंने वो क्लिप देखा था जिसमें वो बच्चों को फौजी मार रहे थे, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को 8-10 बच्चों पे 100-150 फौजी कूद गया। वो 12, 14, 16, 15 साल के बच्चे हैं, वही वो अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बस वजह कि भाई कोई इंसान होना चाहिए, उसको मारें ताकि ये जो कश्मीर की ज़मीन है इस पर हमारा कब्ज़ा बाकी रहे। तो इस तरह तो नहीं चलता ना। और बिल्कुल आपने ये सही कहा कि अब जो है वो मैं नहीं समझता कि ये जो ज़्यादा सिलसिला हो रहा है, ये ज़्यादा देर वो मोदी का ड्रामा चले, नहीं चल सकता। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब, बहुत अच्छा आपने तज़किया किया और दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। और ये कश्मीर पे हमारी ये टॉक्स जो हैं इंशाल्लाह जारी रहेंगी और हम तज़किया करते रहेंगे। और ये कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज़ादी कश्मीर की जो तहरीक है उसमें हम हमारे पाकिस्तानी और हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो हम तो ये यानी कि इस प्रोग्राम में यही किरदार अदा कर सकते हैं कि उस मसले को हम उठाएं और उसको आगे पहुंचाएं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।